Hello and very more welcome to all of you on Defense Niti Academy. I am Anup Bhalla. I am faculty for Quant and Logical Reasoning. और आज फिर से एक नई वीडियो के साथ, और इस बार जो आज का सेशन है यार, आज का सेशन है रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग का काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है, कई स्टूडेंट्स को काफ़ी मज़ा आता है भाई इसको सॉल्व करने में, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा, लेकिन कंसेप्ट्स आपने अच्छे से देखने हैं। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या यूज़ होते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट से एंड तक वीडियो आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। पहले कंसेप्ट्स अच्छे से समझने हैं, फिर तो आपने डेफिनेटली क्वेश्चंस यार इजीली सारे सॉल्व कर लें, ठीक है। तो जस्ट यार टेक यूर रजिस्टर एंड पेन और स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। दैट इज नंबर सीरीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। एफकेट और सीडीएस में आपको क्वेश्चंस कम से कम 2 क्वेश्चंस इसके ऊपर मिलने वाले हैं, ठीक है जी। ओके जी, लेट्स स्टार्ट सेशन ऑन नंबर सीरीज। ना यार, नंबर सीरीज में बेसिकली आपको 2 तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं, और वो कौन से क्वेश्चन है? या तो ये होगा, आपको कोई सीरीज दी होगी, मान लो आपको 4 या 5 नंबर्स दिए होंगे और आपको एक मिसिंग नंबर होगा, और वो आपको मिसिंग नंबर निकालना होगा। किसके ऊपर बेस्ड? पिछले 4 या 5 नंबर्स है, उनमें जो पैटर्न चल रहा होगा उस पैटर्न के बेस पे आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी होगी। एक टाइप तो ये रहेगी। और सेकंड केस क्या हो सकता है कि मान लो आपको एक सीरीज दी होगी और आपको उसमें एक रॉन्ग नंबर दिया होगा, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड दैट रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर किस बेसिस पे हो सकता है? आपको 6 नंबर्स दिए हैं और उसमें से एक रॉन्ग है। 5 में तो पैटर्न लग रहा होगा, लेकिन एक नंबर जो होगा उसमें वो सेम पैटर्न नहीं लग रहा होगा जो बाकी 5 नंबर्स में होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हो सकता है आपसे रॉन्ग नंबर पूछा जाए, और कई बार एग्जामिनर घुमा देते हैं। क्या पूछ लेंगे भाई? उसमें ये पूछ लेंगे कि व्हाट शुड बी द नंबर इज रिप्लेस्ड, कि आपको रॉन्ग नंबर की जगह एक्चुअल नंबर क्या रिप्लेस करना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा, ठीक है। खैर, तो ये 2 टाइप्स मैंने आपको बता दी जो आपको पॉसिबल है नंबर सीरीज में। और स्टार्ट करते हैं यार हम बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल के साथ साथ आपको पैटर्न समझाता जाऊंगा कि हर क्वेश्चन में क्या क्या पैटर्न पॉसिबल हो सकता है। तो प्लीज यार रजिस्टर पेन ले लो और स्टार्ट हो जाओ। पहली सीरीज मैं बता रहा हूं जो एडिशन सीरीज। क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइंड द मिसिंग नंबर, और आपको यार कैसे मिसिंग नंबर निकालना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब यार ये सीरीज है, यहाँ पर तो खैर मैंने आपको पहले ही जो लॉजिक है एक तरह से बता ही दिया है कि इसमें सीरीज में क्या चलेगी। इस टाइप की सीरीज एडिशन सीरीज। करना क्या है यार, आपने जैसे एक नंबर हमें जो सीरीज दी है दैट इज 33, 37, 41, 45, 49 एंड फाइंड द मिसिंग नंबर है। आपने क्या करना है? कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखना है। अगर मैं फर्स्ट से सेकंड टर्म में जाता हूं तो देख क्या रहे हो? +4 हो रहा है। सेकंड से थर्ड टर्म में जाते हैं तब भी क्या देख रहे हैं? +4 हो रहा है। थर्ड से फोर्थ टर्म में भी +4 हो रहा है। तो पैटर्न हमें पता लग गया, बहुत सिंपल सा है। पैटर्न क्या है कि each number is 4 more than the previous number. Each number is 4 more than the previous number. So what should be the next number then? सिंपल है यार, 49 में 4 आप ऐड कर दोगे तो 49 + 4 नेक्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा? 53। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 53। सबसे पहले नंबर सीरीज के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आपने चेक क्या करना है कि भाई उनमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट तो नहीं है, मतलब डिफरेंस ऐड हो रहा है, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अभी जो मैं पैटर्न करवा रहा हूँ ये एडिशन सीरीज है। दैट मीन्स ईच नंबर शुड बी मोर देन द प्रीवियस नंबर, ठीक है। और वो डिफरेंस जो आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, वो डिफरेंस आपका इंक्रीजिंग भी हो सकता है, वो डिफरेंस आपका डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो ये अलग अलग पैटर्न लग सकते हैं, ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में तो सिंपली क्या था? +4 हो रहा है, तो आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे यार, अब देखो डिफरेंस। पहला नंबर 32, नेक्स्ट नंबर 35, कैसे आएगा? +3 हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट 35 से 40 क्या होगा? +5 हो रहा है। नेक्स्ट 40 से 47 कैसे? +7 हो रहा है। नेक्स्ट 47 से 56 क्या हो रहा है? +9 हो रहा है।
देन अब हम देख क्या रहे हैं, पैटर्न क्या चल रहा है, पहले 3 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 7 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस जो है वो 2 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, +11 होना चाहिए। तो 56 + 11 अगर आप करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इट शुड बी 57। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया जी 67। बढ़ते हैं। हाँ जी, मजे आ रहे हैं ना भाई, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मजे आने वाले हैं भाई आपको, लेकिन कंसेप्ट नोट करते रहना। अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई, फर्स्ट 12, देन 13, देन 17। तो डिफरेंस देखो जी, डिफरेंस क्या है, पहले 1 का है। सेकंड डिफरेंस देखो क्या है, 4 का है। नेक्स्ट डिफरेंस देखो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, दैट इज 9। नेक्स्ट डिफरेंस देखो क्या है, कितना है, 42 - 26 16। भाई अब देखो अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए। अब इन नंबर्स में खास बात देखो क्या चल रही है, पहला 1 का डिफरेंस, देन 4, देन 9, देन 16। बेसिकली क्या चल रहा है यार, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। पहला 1 स्क्वायर का डिफरेंस, नेक्स्ट 2 स्क्वायर का डिफरेंस, नेक्स्ट 3 स्क्वायर का डिफरेंस, नेक्स्ट 4 स्क्वायर का डिफरेंस, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, सिंपल, इट शुड बी 5 स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑफ 25। तो 42 में अगर हम 25 ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा नंबर हमारा नेक्स्ट, इट शुड बी 67। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पैटर्न में एडिशन सीरीज में हो क्या रहा है, पहला डिफरेंस कांस्टेंट था, सेकंड में डिफरेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, थर्ड में डिफरेंस किसका है, परफेक्ट स्क्वायर्स का है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, 40, नेक्स्ट 67, नेक्स्ट 131। आप लोगों ने भी यार वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन, फिर देखना आंसर मैच करके देखना आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, फिर देखो आंसर क्या आ रहा है। खैर मैं तो भाई आप लोगों को सॉल्व करके बता ही रहा हूँ। चलो जी, पहला डिफरेंस क्या है, 32 और 40 कितना है, 8 का। नेक्स्ट कितना डिफरेंस है, 27 का। नेक्स्ट कितना डिफरेंस है, 64 का। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, अब इसमें पैटर्न क्या चल रहा है भाई, 8, 27, 64, ये क्या है, ये भाई परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो डिफरेंस बेसिकली क्या चल रहा है, परफेक्ट क्यूब्स का चल रहा है। ध्यान देना यार, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में आपको परफेक्ट स्क्वायर्स पता होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, 25 तक के स्क्वायर्स और आपको 15 तक के क्यूब्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेना, इवन नंबर सीरीज नहीं, आपको कई जगह ये हेल्प मिलेगी आपको। अगर आपको परफेक्ट क्यूब्स आते हैं 15 तक और 25 तक के स्क्वायर्स आते हैं तो भाई आपके लिए कंपटीशन की जो राह है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो अब 8 किसका क्यूब है यार, डेफिनेटली किसका है, 2 क्यूब। 27 किसका क्यूब है, 3 क्यूब। तो भाई अगला क्या होना चाहिए, पहले 2 क्यूब फिर 3 क्यूब, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इट शुड बी 4 क्यूब। एंड व्हाट शुड बी नेक्स्ट, इट शुड बी 5 क्यूब। एंड व्हाट इज 5 क्यूब, कितना होता है, दैट इज 125। तो भाई सिंपल, अब क्या करना है, 131 में 125 ऐड कर दो, देखो क्या बन रहा है, 652। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी 256। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा भाई। हाँ जी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जी। अब सेकंड सब्ट्रैक्शन सीरीज आ गई है, नाम से पता लग रहा है होगा, कम होते जाएंगे। देखो पहले 73, देन 65, कम हो गया, कितना कम हुआ है, 73 - 65, ये -8 हुआ है। नेक्स्ट अगेन -8 करोगे 57 आ जाएगा। नेक्स्ट -8 करोगे इट वुड बी 49। नेक्स्ट -8 करोगे इट वुड बी 41। तो व्हाट शुड बी नेक्स्ट यार, बताओ जल्दी से। अगेन -8 करना है, तो भाई 41 में से अगर आप 8 माइनस कर दोगे देन व्हाट शुड बी द आंसर, इट शुड बी 33। आई होप सभी को क्लियर होगा भाई। हाँ जी, ठीक है जी। अब यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि ये डिक्रीज हो रहे हैं नंबर्स, और डिक्रीज किससे हो रहे हैं, एक कांस्टेंट नंबर से डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अगेन डिक्रीज हो रहे हैं, ये पता लग रहा है,
पहला डिफरेंस देखो कितना है, 123 से 108 हो गया है, दैट मीन्स व्हाट, 3 माइनस हो गया है। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखो, 108 से 95 हो गया है, तो क्या देख रहे हो, माइनस 13 हो गया है। अब अगला चेक करोगे, देखो 95 माइनस से 84 हो गया है, दैट मीन्स गैप कितना है, 11 से कम हो गया है। अब आप देख क्या रहे हो, आपका गैप जो है पहले 15 फिर 13 फिर 11, दैट मीन्स नेक्स्ट क्या होना चाहिए, -9। और अगर आप 84 में से 9 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी 75। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका, 75। ठीक है जी, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं जी। अब आ गई आपकी मल्टीप्लिकेशन सीरीज। ठीक है, पहले हमने देखी एडिशन सीरीज, देन सब्ट्रैक्शन सीरीज, अब ऐसे ही हो सकता है मल्टीप्लिकेशन सीरीज। अब इसमें कैसे आपके पास रहेंगे क्वेश्चन, ध्यान देना। अब आप देखो, अगर हम डिफरेंस ऐसे क्वेश्चन में देखो, डिफरेंस देखेंगे ना, डिफरेंस वाइज तो यार अगर आप देखोगे पहले 54 माइनस 18 आपका 36 का गैप है। फिर आप देखोगे 54 से 162 हो गया है, तो आपका गैप कितना है, 108 का गैप है। फिर आप देखोगे गैप आपका देखो काफ़ी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेट से इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये 4 2 और इधर 4 माइनस 1 3। अब आप ध्यान दो, अगर इस तरह से गैप काफ़ी ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है, उसको दो मेथड से कर सकते हैं। तो आपने चेक क्या कर रहे हैं, जब गैप काफ़ी ज़्यादा रेट से बढ़ता है तो आपने देखना है इनकी नंबर्स की जो रेशो देखनी है, चेक करनी है एक बार। 54/18 करोगे तो क्या आएगा, देखो ये 3 आएगा। अगला 162/54 करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 3 आएगा। अगला 486/160 करोगे तो क्या आएगा, ये भी 3 आएगा। तो हम देख क्या रहे हैं, ईच नंबर इज 3 टाइम्स द प्रीवियस नंबर, ईच नंबर इज 3 टाइम्स द प्रीवियस नंबर। तो ये हो रहा है भाई, तो लॉजिक ये है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो अगला भी इंटू 3 हो जाएगा। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 486 को 3 से, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 6 3 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये थर्ड ऑप्शन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन। तो याद रखना यार, अगर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं और उनका जो गैप है काफ़ी ज़्यादा रेट से बढ़ रहा हो, ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर्स को डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, जैसे मैंने सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड किया तो 3 था, सेकंड नंबर थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया तो भी 3 था, फिर फोर्थ को थर्ड से डिवाइड किया तो भी 3 है। तो हो क्या रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, ईच नंबर इज थ्राइस ऑफ द प्रीवियस नंबर। क्लियर। तो जब डिफरेंस ज़्यादा हो तो आपने क्या, मल्टीप्लिकेशन सीरीज एक बार चेक कर। अब आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 12, फिर 12, फिर 24, फिर 72। अब हो क्या रहा है कि अगर डिफरेंस देखेंगे तो भाई पहले 0, फिर डिफरेंस 12, फिर डिफरेंस आपका 48। तो डिफरेंस से तो बात नहीं बन रही। अगर डिफरेंस से बात नहीं बनती है तो क्या करते हैं, क्या बताया था भाई, रेशो चेक करनी है। तो सेकंड नंबर बाय फर्स्ट नंबर, क्या आ रहा है यहाँ पर, 1। अब थर्ड नंबर डिवाइड बाय सेकंड नंबर, क्या आ रहा है यहाँ पर, 2। फिर फोर्थ नंबर डिवाइड बाय, ये क्या आ रहा है, 3। तो देख क्या रहे हो यार, पहली बार मल्टीप्लाई हुआ 1 से, दूसरी बार मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तीसरी बार मल्टीप्लाई हुआ 3 से, यानी कि आपके जो मल्टीपल्स है अब यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। अब एक कांस्टेंट नंबर से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, अब मल्टीपल्स भी आपके इंक्रीज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मल्टीपल डेफिनेटली क्या होना चाहिए यार, सिंपल है ना, इंटू 4 होना चाहिए। तो भाई 72 इंटू 4 अगर आप करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इट इज 288। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्यों भाई, है ना सिंपल, आ रहे हैं मजे।
से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे आगे, ठीक है। तो देखते हैं, आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में भी हमने देखा पहले कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, ठीक है। अब यार नेक्स्ट है डिवीजन सीरीज, नेक्स्ट है हमारा डिवीजन सीरीज। अब नाम से पता लग रहा है भाई डिवीजन सीरीज, डिवाइड हो रहा होगा यहाँ पर। अब इसमें भी ऐसे क्वेश्चन में एक तो देखो डिक्रीज हो रहे हैं, ये साफ पता लग रहा है। दूसरी बात, अगेन ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस आपके काफी ज्यादा रेट से डिक्रीज हो, अगर आप चेक करोगे ये काफी ज्यादा रेट से डिक्रीज हो। ऐसे क्वेश्चन में भी अब हमें कैसे पता लगेगा ये डिवाइड कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगेन आपने क्या करना है, सेकेंड नंबर को फर्स्ट से डिवाइड करो पहले, यानी कि 243 को 729 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1/3। अब 1/3 है, दैट मीन्स ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। पहले मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा था, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे हो रहा था, इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब यहाँ पर इंटीजर से डिवाइड हो रहा है। अब अगली भी चेक करो भाई, 81/243 करोगे तो भी क्या आएगा आपका। तो हम देख क्या रहे हैं यार, ईच टर्म इज 1/3 ऑफ द प्रीवियस टर्म। तो 729 को 3 से डिवाइड किया 243, 243 को 3 से डिवाइड किया 81, 81 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होना चाहिए नंबर भाई, जल्दी से बोल दो, 81 डिवाइड बाय 3, यस क्या आएगा, हाँ जी बिल्कुल 27। तो आपका मिसिंग नंबर यहाँ पर क्या होना चाहिए। और पैटर्न आगे चेक करना, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, डिवाइड बाय 3 करोगे 27 को तो क्या बनेगा। आई होप सभी को क्लियर होगा भाई, हाँ जी। बड़े नेक्स्ट पे चलो, तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर, खैर यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखते हैं, 960 देन 960 देन 480 देन 160 देन 40, ठीक है। अगेन आपको सेकेंड नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर करना है, आपको पता लग जाएगा मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। डिक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली डिवाइड करना है, ये तो पता होगा। तो 960/960 करेंगे तो कितना आएगा। थर्ड नंबर 480 को 960 से करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। फिर 160 को 480 को हमने 960 से डिवाइड किया, 160 को हम 480 से करेंगे तो भाई कितना आएगा, 1/3 आएगा। और अगला 40/160 करोगे तो क्या आएगा, ये 1/4 आएगा। तो आप बेटा देख क्या रहे हो, पहली बार डिवाइड हुआ ये 1 से, दूसरी बार डिवाइड हुआ ये 2 से, तीसरी बार डिवाइड हुआ ये 3 से, नेक्स्ट डिवाइड हुआ ये 4 से। तो व्हाट शुड बी नेक्स्ट, किससे डिवाइड होना चाहिए, सिंपल है ना, किससे होना चाहिए, 5 से। तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 40/5, इट शुड बी 8। तो आपका आंसर जो आएगा दैट इज सेकंड ऑप्शन। आई होप सभी को क्लियर होगा। अब जो आपका डिवाइजर है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, एंड लाइकवाइज। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब आ गया जी नेक्स्ट प्राइम नंबर सीरीज। अब प्राइम नंबर सीरीज में अब एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 107, 103, 101, फिर 97, फिर 80। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं यार, डिफरेंस वाले मेथड से, क्योंकि ज़्यादा रेट से नहीं बढ़ रहा है। -4 हुआ, -2 हुआ, -4 हुआ, और यहाँ पर देखो डिफरेंस -4, -2, -4, लेकिन उसके बाद डिफरेंस कितना हो गया, ध्यान दो, ये तो -8 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेटली यार ये पैटर्न तो नहीं चल रहा है डिक्रीजिंग में। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी अगर आप देखोगे वो भी नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो भाई अब क्या सोचेंगे, वैसे तो मैंने यहाँ पर जो सीरीज दे दी है सीधा प्राइम नंबर सीरीज पर, अगर मैं यहाँ पर नहीं दिया होता तो आपको प्रॉब्लम होती। तो ध्यान देना है, आपकी सीरीज ऐसी भी हो सकती है जिसमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स हो, तो इस बातों का भी ध्यान देना है। अब देख क्या रहे हो, 107 आपका प्राइम नंबर है, 10 से कम जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 103, फिर 103 से कम नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है 101, 101 से कम नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है 97, 97 से कम नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है 89, और 89 से नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है वो होता है आपका 83। 83 इज द आंसर, ठीक है। तो बेसिकली सारे के सारे प्राइम नंबर्स चल रहे हैं, ठीक है। कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर 87
भाई 87 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 87 3 का मल्टीपल है, ये 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 89 से कम जो प्राइम नंबर आता है वो नेक्स्ट आता है 83। तो इस सीरीज में आपको बेसिकली क्या दिया हुआ था यार? इस सीरीज में आपको दिया हुआ था कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। 36, 38, 41, 46, 53, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर? अरे सर, इसमें तो प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है। भाई कोई बात नहीं, कुछ और भी तो पैटर्न हो सकता है, चेक करते हैं। खैर एक नहीं है, 2 है, एक 41 है, एक 53 है। चेक करो क्या बन रहा है जी। डिफरेंस कितना है? 2 से इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट किससे इंक्रीज हुआ? 3 से इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट किससे इंक्रीज हुआ? 5 से इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट किससे इंक्रीज हुआ? 7 से इंक्रीज हुआ। अब चेक करो पैटर्न क्या बन रहा है। 2, 3, 5, 7, ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है। यानी कि जो डिफरेंस चल रहा है वो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का चल रहा है। पहले +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +7 हुआ। तो व्हाट शुड बी नेक्स्ट? प्लस क्या होना चाहिए? नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है? 11। तो डिफरेंस ऑफ 11 होना चाहिए भाई। तो नंबर क्या होना चाहिए? 53 + 11। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? यस, 64 इज द। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो बेटा ध्यान दो, सीरीज के क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई। मैंने आपको बताया स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए कहाँ तक? टिल 25। क्यूब्स आपको पता होने चाहिए कहाँ तक? 15 तक। और उसके बाद प्राइम नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर्स तो भाई याद कर लेना, 100 तक तो कम से कम कर लेना, काम में आएंगे बहुत। ठीक है, तो ये बेसिक या चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल ऑपरेशन ऑफ नंबर सीरीज। अब कई बार सीरीज में यार आपको क्या दिया होता है, जो डिजिट्स होते हैं ना उनमें ही आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होता है। अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो कितना अजीब है। फर्स्ट नंबर है 98, सेकंड है 72, नेक्स्ट है 14, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, ये पूछा हुआ है। अब यार पैटर्न कुछ इस तरह का भी हो सकता है, बड़ा अजीब सा पैटर्न है, इसको मैं बताऊंगा। इसमें चल क्या रहा है, इसमें जो डिजिट्स के बीच में आपस में रिलेशन चल रहा है। अगर मैं 98 की बात करूं, 98 में कौन कौन से डिजिट्स है? 9 और 8। और अगर आप 9 और 8 इन डिजिट्स का प्रोडक्ट देखोगे तो वो क्या आएगा? 72, जो कि आपका सेकेंड नंबर है। काफी इंटरेस्टिंग है ये पैटर्न। ठीक है, और 72 में कौन से डिजिट्स यूज हो रहे हैं? 7 और 2। और 7 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 14, जो कि आपका नेक्स्ट नंबर होगा। ठीक है, फिर 14 में कौन से डिजिट्स यूज हो रहे हैं? 1 और 4। और 1 और 4 का प्रोडक्ट करोगे तो क्या बनेगा? 4। तो इसका मतलब व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर? आंसर शुड बी 4, विच इज थर्ड ऑप्शन। है ना जी पैटर्न। कई बार डिजिट्स में ही आपस में रिलेशन, आपको पैटर्न जो दिया होता है डिजिट्स में आपस में रिलेशन कुछ ना कुछ दिया होता है। जैसे यहाँ तो मैंने प्रोडक्ट किया है, हो सकता है डिजिट्स को ऐड करके दिया हो नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो अलग अलग पैटर्न पॉसिबल है। तो क्लियर होगा आई गेस। डिजिटल ऑपरेशन का मतलब कुछ नहीं है भाई, डिजिटल कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। डिजिटल मतलब डिजिट्स का ही आपस में रिलेशन। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो 4, 28, नेक्स्ट 7, 63, नेक्स्ट 9, 160। अब इसमें क्या चल रहा है ये देखते हैं। अब यहां पर अगर मैं सीरीज की बात करूं, फर्स्ट नंबर, सेकंड है 28। चलो डिवाइड करके देख लो। सेकंड नंबर को अगर मैं फर्स्ट नंबर से डिवाइड करता तो क्या बनेगा? अब यार यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं चलेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मैं अगर डिवाइड करता हूँ सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से तो क्या बनेगा? 28।
बाई 4 कितना हुआ 7, क्या आ गया आपका नेक्स्ट नंबर आ गया। ठीक है, अब 63 ये पहला पेयर आपका खत्म हुआ फर्स्ट सेकंड, फिर 63 को डिवाइड करोगे आप किससे 7 से, तो आपका क्या आ गया नेक्स्ट नंबर आ गया 9। अब 9 और 162, तो 162 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा आपका 18, नेक्स्ट नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चल क्या रहा है यहाँ पर देखो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया थर्ड, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड किया तो फिफ्थ, सिक्स को फिफ्थ से डिवाइड किया तो नेक्स्ट नंबर आपका आ गया। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे, देखो 4 इंटू 7 28 मिडल का नंबर बन गया, 7 इंटू 9 63 मिडल का नंबर बन गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि प्रोडक्ट 162 आ जाए, तो मैं कहूँगा मान लो यहाँ पर x होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट 162 आ जाए, तो 9x अगर 162 है तो x की वैल्यू 18 आ। ठीक है जी, तो ऐसे भी आप कर सकते थे इसको। आई होप क्लियर होगा भाई सभी को। हाँ जी, मज़ा आ रहा है भाई नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करने में, समझ भी आ रहा है ना साथ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। चलो अब आ गया भाई रॉन्ग नंबर वाला क्वेश्चन, कि आपको सीरीज दी होगी और उसमें कोई ना कोई नंबर रॉन्ग होगा और आपको यही बताना होगा व्हाट इज दैट नंबर। चलो देखते हैं। वन नंबर इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग सीरीज, फाइंड दैट नंबर। देखो पहला 21, दूसरा 23, नेक्स्ट 26, नेक्स्ट 31। चलो डिफरेंस देखते हैं यार, सबसे पहले तो हम यही सोचते हैं ना कि डिफरेंस से करके देखें। तो पहला क्या हो रहा है जी +2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है जी 23 से 26 +3 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है जी +2 3 क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो रहा है बताओ, ये +5 हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो रहा है +7 हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, अब जरा ध्यान से नोट करो, पैटर्न देखो क्या चल रहा है। ये नंबर जो ऐड हो रहे हैं ना, पहले 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ। ध्यान दो, ये 2 3 5 7 क्या है, कैन आई से ये प्राइम नंबर्स हैं। यस एग्जैक्टली, हम कर क्या रहे हैं, कंसेक्यूटिव प्राइम्स को ऐड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट में हमें करना क्या चाहिए भाई, करना चाहिए हमें +11। तो 38 में अगर 11 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर बनना चाहिए था 49, जबकि यहां पर क्या दिया हुआ है 50। इसका मतलब 50 इज द रॉन्ग नंबर। और आपने आगे पैटर्न देखना है ना, मान लो यहां पर 49 होता, चेक करो नेक्स्ट में मुझे ऐड क्या करना था, क्या करना था 13, ऐड करके देख लो क्या बन गया आपका 62 बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब 50 इज द रॉन्ग नंबर, और क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है विच इज द रॉन्ग नंबर। ठीक है, कैसे निकाला, हमने पहले पैटर्न चेक कर लिया भाई, पैटर्न क्या चल रहा है, सारे प्राइम नंबर्स कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं। प्राइम नंबर्स अगर ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 11 ऐड होना चाहिए था 38 में, और अगर 38 में 11 ऐड करेंगे तो 49 बनना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है 50, विच इज रॉन्ग। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। वन नंबर इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग सीरीज, फाइंड द नंबर विच शुड रिप्लेस दैट नंबर। एक नंबर रॉन्ग है, अब इन्होंने रॉन्ग नंबर नहीं पूछा है, अब इन्होंने पूछा क्या है विच नंबर शुड रिप्लेस दैट रॉन्ग नंबर, इस बात का ध्यान देना। चलो पैटर्न देखते हैं, पहले आ रहा है जी 0, फिर आ रहा है 9, फिर आ रहा है 27, फिर आ रहा है 63, फिर आ रहा है 124, फिर आ रहा है 217। अब बेटा मैंने आपको कहा था ना कि आपको नंबर सीरीज के लिए स्क्वायर्स और क्यूब्स जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे अब मैं क्यों पता होने चाहिए यहाँ पता लगता है, देखो 1 का क्यूब करूँगा तो क्या बनता है 1, 2 का क्यूब करूँगा तो क्या बनता है 8, 3 का क्यूब करूँगा तो क्या बनता है 27, 4 का क्यूब करूँगा तो क्या बनता है 64, 5
का क्यूब करूंगा तो क्या बनता है? 125। 6 का क्यूब क्या होता है? और अब ध्यान दो, इस सीरीज के सारे नंबर्स जो हैं, जो भी है 1, 0, 9, 26, 63, 124, 217, दे आर क्लोज टू द क्यूब्स। ये सारे नंबर्स क्यूब्स के क्लोज हैं, ठीक है। तो इसका नंबर मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो पैटर्न चल रहा होगा, यहां जो पैटर्न चल रहा होगा वो क्यूब्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो देखते हैं कैसे बेस्ड है भाई। पहला, अगर ध्यान दो 217 है और हमें पता है 6 क्यूब क्या होता है? 216। तो 217 को कैसे लिख सकता हूं? 6 क्यूब प्लस 1। 124 है, देखो कैसे लिख सकता हूं? 124। 5 क्यूब क्या होता है? 125। तो इसे लिख सकता हूं 5 क्यूब माइनस 1। इधर देखो 63 किसके क्लोज है? 64 के। 64 किसका क्यूब है? 4 क्यूब। लेकिन देखो पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, तो होना क्या चाहिए? यहां पर प्लस होना चाहिए। प्लस होना चाहिए तो ये क्या बनना चाहिए? 65 बनना चाहिए। और पैटर्न आगे चेक कर लेते हैं। अगर 4 क्यूब प्लस 1 है तो इससे पहले क्या होना चाहिए? डेफिनेटली 3 क्यूब माइनस 1। और 3 क्यूब माइनस 1 क्या होता है? 3 क्यूब 27 माइनस 1 26। अगला क्या होना चाहिए? 2 क्यूब प्लस 1, बिल्कुल 2 क्यूब प्लस 1, 8 प्लस 1 9 बन रहा है। अगला क्या होना चाहिए? 1 क्यूब माइनस 1, 1 क्यूब 1 होता है, माइनस 1 0 बन गया। अगला क्या होना चाहिए? 0 क्यूब प्लस 1, 0 क्यूब 0 एंड 1 प्लस 1 करेंगे तो 1 आ गया। तो यहां पर जो हमारा पैटर्न टूट रहा था वो यहां पर टूट रहा है। यहां पर 65 होना चाहिए था, जबकि दिया क्या हुआ है? 63। दैट मीन्स रॉन्ग नंबर क्या होना चाहिए? 63। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच नंबर शुड रिप्लेस दैट नंबर। इस रॉन्ग नंबर की जगह क्या आना चाहिए? 65। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 65। क्लियर है भाई सभी को? पक्का? चलो, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन स्टूडेंट्स। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको जितना भी मैंने आपको बताया आप लोगों ने नोट किया होगा और आपको समझ भी आया, ठीक है। अब इसके ऊपर नंबर सीरीज़ के ऊपर मैंने आपको बताया आपके एग्ज़ाम्स में CDS या FCAT में डेफिनेटली कम से कम एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर कंसेप्ट पता है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में यार इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको डिफेंस नीति एकेडमी में हमारे बैचेस के बारे में कुछ जानना है या ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में कुछ जानना है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके फॉर्म भर सकते हो, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बैचेस के बारे में मिल जाएगी, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक अगर आपके कमिंग कोई एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके। ओके जी, थैंक यू, बाय।